साथ आदरणीय अतिथिगण, प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय, माननीय शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथी, मैं सुनीति सिंह कक्षा 6 से अपने साथियों के साथ मिलकर मोबाइल फोन के विपक्ष यानी कि मोबाइल फोन के नुकसान के बारे में आप सभी को बताने आई हूँ। जैसा कि मेरे साथी ने अभी आपको मोबाइल फोन के गुण बताए हैं, परंतु मेरा मानना है कि मोबाइल फोन एक अभिशाप है। जी हाँ महोदय, अभिशाप है। यह धीमा धीमा जहर हमारी रगों में समा रहा है, जिसके परिणाम हमें आज देखने को मिल रहे हैं। शर्म आती है हमें जब हम सुबह उठकर न्यूज़पेपर खोलकर पढ़ते हैं। शर्म आती है हमें जब हम टीवी के माध्यम से न्यूज़ सुनते हैं। जब हमारे सामने घर का कोई भी बड़ा सदस्य हो तो शर्म के मारे हमारी नजरें झुक जाती हैं। क्या ये है हमारी संस्कृति? अरे भारत तो विविधता में एकता वाला देश है। यहाँ की संस्कृति, धर्म, पूजा पाठ, खान पान, पहनावा, आदर सम्मान सभी तो विश्व में सबसे अलग रूप से पहचाने जाते हैं। जी हाँ महोदय, सबसे अलग रूप से पहचाने जाते हैं। वाकई में हमारा भारत देश सबसे अलग है। मुझे बहुत गर्व है अपने भारत देश पर, परंतु इस मोबाइल फोन ने तो नारियों की इज्जत को तार तार कर दिया है और इसके माध्यम से देखने वाले वीडियोस और फोटोज के आकर्षक हमारे युवा भाई बहन भी इसके बहकावे में आके इस दलदल में समा रहे हैं। जी हाँ महोदय, हमारे भाई बहन भी इस मोबाइल फोन के बहकावे में आके इस दलदल में समा रहे हैं। आज के इस फैशन युग में माता पिता भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। जी हाँ महोदय, माता पिता ही जिम्मेदार है, क्योंकि कोई तो कमी नहीं होगी उनके संस्कारों में, जिसके परिणाम हमें आजकल के बच्चों में देखने को मिल रहे हैं। नहीं तो दलदल में तो कमल भी खिलता है, दलदल में तो कमल भी खिलता है, परंतु वह अपने ऊपर दाग नहीं लगने देता, अध्यक्ष महोदय, मैं बच्चों के माता पिता से यही कहना चाहूंगी कि वह इस भागम-भाग जिंदगी में और कुछ करें या न करें, परंतु अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। संस्कार, जी हाँ महोदय, संस्कार दीजिए। यह हमारे भारत देश के लिए बहुत ही गंभीर विषय है। इस विषय पर चिंतन बहुत जरूरी है। समय रहते हुए भारत सरकार ने कुछ कदम नहीं उठाया तो आने वाले सालों में एक बहुत बड़ी सुनामी हमारे सामने होगी, जो हमारी भारत की नींव को हिला देगी। समय निकलने के बाद अगर इस विषय पर सोचा जाए तो हमारे हाथ कुछ नहीं रहेगा और कहावत होगी, अब पछताए तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस कहावत का मतलब है हमें समय रहते ही काम करना चाहिए, अन्यथा पछतावा ही पछतावा। जी हाँ, हमें अपना कार्य समय रहने पर ही करना चाहिए, अन्यथा समय निकलने के बाद अगर हम उस विषय पर सोचते हैं तो हमें पछतावा होता है। मोबाइल फोन से निकलने वाला रेडिएशन मानव शरीर के लिए हानिकारक होता है। जी हाँ महोदय, बहुत हानिकारक। स्मार्टफोन के इस युग में इंटरनेट द्वारा बच्चों को गलत जानकारियाँ मिलती हैं, जिसके कारण वे परीक्षा में फेल हो जाते हैं। जी हाँ, फेल हो जाते हैं और उन्हें सदमा लगता है। सदमे के कारण वे आत्महत्या भी कर लेते हैं। जी हाँ महोदय, आत्महत्या भी कर लेते हैं। यदि हम मोबाइल फोन को अंधेरे में ज्यादा रोशनी कर ध्यान से देखकर चलाते हैं तो हमारी आंखों पर जोर पड़ता है, जिसके कारण हमें भविष्य में कम दिखाई देने की संभावना होती है। जी हाँ, हमारी आंखों पर जोर पड़ता है, जिससे हमें किताबों में लिखा हुआ धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है। कोई भी वाहन चलाते समय यदि हम मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मोबाइल फोन को चलाना, मोबाइल फोन पर बात करना आदि कारणों की वजह से दुर्घटना हो सकती है। जी हाँ, यदि वाहन चलाते समय हमारा ध्यान मोबाइल फोन में हो तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आजकल के बच्चे मोबाइल फोन में फ्री फायर और पबजी जैसे गेम खेलते हैं, जिसके कारण वह खुद को व खुद के परिवार वालों को नुकसान पहुंचाते हैं। जी हाँ महोदय, खुद को व खुद के परिवार वालों को नुकसान पहुंचाते हैं। महोदय, ये बात तो आप भी जानते होंगे कि आजकल के बच्चे ऐसे गेम खेलने के लिए अपने माता पिता का बैंक अकाउंट भी खाली करवा देते हैं। जी हाँ महोदय, अपने माता पिता का बैंक अकाउंट भी खाली करवा देते हैं। क्यों? केवल ये गेम खेलने के लिए, केवल ये गेम खेलने के लिए। तो अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए दो पंक्तियां आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ।
गाड़ी में अगर ब्रेक ना हो तो दुर्घटना है। गाड़ी में अगर ब्रेक ना हो तो दुर्घटना है। जीवन में संस्कार और मर्यादा ना हो तो पतन निश्चित है। जीवन में संस्कार और मर्यादा ना हो तो पतन निश्चित है। जय हिंद, जय भारत।